गांव बरसाने के किनारे बसा एक छोटा सा घर था, जिसमें वंशीधर अपनी पत्नी गोमती, बेटा अर्जुन, बहू राधा और छोटी सी पोती लाली के साथ रहते थे। यह परिवार बहुत साधारण था, लेकिन एक बात जो इसे सबसे खास बनाती थी वो था इनका एक दूसरे के प्रति प्रेम और भगवान श्री कृष्ण में अटूट विश्वास। हर सुबह घर में तुलसी के पास दीप जलता, गोमती कृष्ण जी की आरती करती और लाली अपने नन्हे हाथों से माखन मिश्री चढ़ाती। कान्हा जी को भोग लगे, वो बोलती। पूरा घर उस समय जैसे मंदिर बन जाता। एक दिन गांव में भयंकर तूफान आया। बारिश ने खेतों को बहा दिया, घरों की छतें उड़ गईं। अर्जुन का खेत पूरी तरह बर्बाद हो गया, जो उनकी रोजी रोटी का एकमात्र सहारा था। पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। अर्जुन चिंता में डूब गया। अब क्या होगा बाबूजी? लाली की पढ़ाई, घर का खर्चा, सब कैसे चलेगा? वंशीधर ने अर्जुन के कांधे पर हाथ रखा और मुस्कुराकर बोले, बेटा, खेत चला गया है, पर हमारा प्रेम और कान्हा जी का साथ अब भी हमारे साथ है। जब तक ये दो चीजें हैं, हम सब कुछ फिर से पा सकते हैं। अगले दिन सुबह गोमती ने घर के आंगन में एक छोटी सी मटकी लटकाई और उसमें तुलसी और माखन रखा। पास में एक पर्ची लाली ने रखी। कान्हा जी, कृपा करो। लाली ने पूछा, दादी, क्या कान्हा जी सच में आएंगे? गोमती ने हंसते हुए कहा, अगर प्रेम सच्चा हो तो कन्हैया कभी दूर नहीं होते। अगले ही दिन गांव में एक अजनबी व्यापारी आया, जिसने बारिश से बर्बाद हुई जमीन में प्राकृतिक खेती का विचार दिया और अर्जुन की बातों से प्रभावित होकर उसे अपनी कंपनी में सलाहकार बना लिया। अर्जुन का ज्ञान और अनुभव काम आया और कुछ ही महीनों में उसका परिवार फिर से खुशहाल हो गया। गांव वाले चकित थे। तूने कैसे सब कुछ फिर से खड़ा कर लिया? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए सिर्फ एक बात कही, जब परिवार एकजुट हो और कान्हा जी का आशीर्वाद हो, तब हर संकट अवसर बन जाता है। रात को लाली ने कान्हा की मूर्ति को देखा और कहा, थैंक यू कान्हा जी, अगली बार भी आएंगे ना? मूर्ति के पास की तुलसी हिली, जैसे कोई मुस्कुराकर कह रहा हो, मैं हमेशा साथ हूं।